इम्पेयरमेंट याद करें, जब पढ़ रहे थे IS 36 तो हमने कहा था कुछ एसिड्स की इम्पेयरमेंट इंडिकेशन पर देखते हैं, कुछ इंडिकेशन के बगैर देखते हैं। इंडिकेशन के बगैर जिनकी इम्पेयरमेंट देखते हैं उनमें एक CWIP भी होता है। क्या होता है? CWIP, इंटेंजिबल। इम्पेयरमेंट गेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इम्पेयरमेंट लॉस का कॉन्सेप्ट है। लॉस पर लॉस हो सकता है, लॉस पर रिवर्सल हो सकता है, कॉस्ट मॉडल से भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन मॉडल से भी हो सकता है। सारा पढ़ाया मैं आपको। रिवैल्यूएशन के साथ रिवर्सल का कोई पास पेपर नहीं आया हुआ है। क्या बोला? लेकिन हमने वो कर लिया हुआ है। किसी ना किसी टेस्ट में वो पॉइंट मैं टेस्ट करूंगा ताकि अनसीन के लिए आप मेंटली तैयार रहें कि जो कभी नहीं आया अगर आ जाएगा तो हमने कैसे हैंडल करना। अब R&D है। क्या है? R&D है। R&D कंप्लीट नहीं हुई और अच्छी वाली डेवलपमेंट चल रही है तो ये CWIP इंटेंजिबल है, और अगर तैयार हो गया तो फिर ये इंटेंजिबल है। CWIP इंटेंजिबल की भी इम्पेयरमेंट चेक की जाती है और इंटेंजिबल की भी। किसकी? इंटेंजिबल की भी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, चेक करें इम्पेयरमेंट हुई है या नहीं हुई। 18 और 19 का चेक करना है। एंट्रीज पास करें, 1 मिनट लगाएं, जल्दी करें फिर जुमा शुरू हो जाता है। टाइम नहीं करना, जल्दी करें।
जी भाई, चलो भाई। कंपनी ने स्टार्ट की है R&D ऑन डेवलपिंग अ फार्मूला डिटेल ऑफ कॉस्ट इनकट 1/1/18 से 31/12/18। क्राइटेरिया कब मीट हुआ? तो फिर 10/2 ये क्या है? रिसर्च, ठीक है। इसमें डेवलपमेंट भी बोल सकते हो, दोनों खर्चे। और ये क्या है? अच्छी वाली हुई तो क्या हुआ? 240 का 2/12 40,000। ये एसेट पड़ा हुआ। इस एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कर दो इम्पेयर, ना करो शाबाश। 19 में आ जाए। ये सारी क्या है? अच्छी वाली। 2 लाख में जमा कर दो, कितना? 40। कहाँ पहुंच गई अच्छी वाली? ये है CWIP। कहाँ जाके गिरा? कर दो इम्पेयर। कितनी? मेरे साथ हो? पक्का? पहले इतना कॉपी करो, बुक पे किया करो भाई, बुक पे किया करो। छोटी छोटी चीजें बुक पे किया करो ताकि टाइम आपका सेव होगा। लिख लिया रजिस्टर पे तो कोई बात नहीं, कोई जिद नहीं है मेरी। चलो R&D बताओ कितनी आई? 2 लाख। R&D एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कितना? 2 लाख। फिर CWIP इंटेंजिबल डेबिट कितने से? 40,000। जी, CWIP इंटेंजिबल बैंक क्रेडिट कितने से? 2 लाख। इम्पेयरमेंट हो गई। इम्पेयरमेंट लॉस अकुमुलेटेड इम्पेयरमेंट या इंटेंजिबल CW नहीं, अकुमुलेटेड तो कर ही नहीं सकते। अच्छा लॉस है, सॉरी। कितना? 20,000। 240 माइनस 220 संभाल लियोगे? अच्छा जी मेरे बच्चों, लो भाई बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। इम्पेयरमेंट पे ले गया हूँ आपको। कहाँ ले गया हूँ? संभालो, 5 मिनट दे रहा हूँ। ध्यान से करें बेटा, शाबाश, टेक योर टाइम।
हो आए हो भाई? स्टार्ट हो गया था। शुक्रिया, थैंक यू। मैं करूं? Mr. Ansari has a formula to give CFAP tips to his old student. This was capitalized in the past on एक इंटेंजिबल बन गया। 1/18 2 साल गुजरने के बाद कितनी कॉस्ट है? तो ये 40,000 कितने टाइम की एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? तो 1 साल की। जब 31/12/18 आएगा तो 1 साल गुजर चुका होगा। क्या गुजर चुका होगा? ठीक है। कैपिटलाइज कब हुआ था? 1/1/16 को। 31/12/18 को अंसारी ने डिसाइड किया टू पुट दिस इंटेंजिबल एसेट फॉर इंपेयरमेंट टेस्ट। एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो फ्रॉम द इंटेंजिबल एसेट फॉर द अपकमिंग 3 years वाज दिस एंड दिस। 31/12 को टेस्ट लगा रहा हूं तो मुझे 31/12 की WDV चाहिए। तो 2 लाख कॉस्ट थी, ओपनिंग एक्युमुलेटेड 40 थी, मजीद 20,000 हुई, कहाँ पहुंच गया? 1,40,000 क्या है? WDV क्या है? दिस एंड दिस। 80 75 70 80 75 70 80 70 आउटफ्लो है 10 15 20। ये कितना होना? 60,000। प्री टैक्स क्या रेट है? 10%।
909 826 मल्टीप्लाई करें 63630 49560 37550 वैल्यू इन यूज 150740 150 740 ये है वैल्यू इन यूज 150 एक कंपनी ने मिस्टर अंसारी को कांटेक्ट किया है, अपना इंटरेस्ट फार्मूले में शो किया है और बाय करना चाह रही है 110 में और सेलिंग कॉस्ट है तो फेयर वैल्यू 110 है और कॉस्ट टू सेल 5000 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1,05,000 दोनों में से हायर 1,40,740 WDB कहाँ रुकी थी 1,40,000 और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 1,50,000 क्या लिखो और कोई इंपेयरमेंट लॉस डाउन हो तो डाउन करना है, नहीं तो वही ऊपर वाली WDB लिख देनी। संभाल लेंगे कुछ पूछना है पूछो बेटा। चल सकता हूं ओके हो गया भाई भाई ओके हो गया। अब आए जी ये बात कंसोलिडेशन में आनी है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग नेक्स्ट लेवल के पेपर में, लेकिन इतना बताने लगा हूं कि जितना आप तंग ना हो। उसकी रीज़न आई कैप के जो पास पेपर है उसमें कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में हुआ करता था इंटेंजिबल एसेट, अब वहाँ से निकाल कर उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डाल दिया। तो पास पेपर में कहीं ना कहीं दोबारा वो पॉइंट आ जाए जो पहले से मौजूद था तो खिचड़ी पक जाएगी। तो बजाय इसके कि हम परेशान हो हम थोड़ा सा काम ही कर लेते हैं। आप किसी बिजनेस को अक्वायर करने गए, अक्वायर करेंगे तो टेंजिबल एसेट भी करेंगे और उसकी लायबिलिटी भी आपकी लायबिलिटी बन जाएंगी, उसकी लायबिलिटी भी आपकी लायबिलिटीज बन जाएंगी। अब आपने 10,000 कीमत दी बिजनेस की, 5,000 के टेंजिबल एसेट थे, 3,000 के इंटेंजिबल एसेट थे, लायबिलिटी कोई नहीं थी। आपने पैसे कितने दिए 10,000, आपने एसेट कितनी वैल्यू के अक्वायर किए 8,000, 2,000 एक्स्ट्रा क्यों दिए गुडविल के, 2,000 एक्स्ट्रा क्यों दिए गुडविल के। आपने जब बिजनेस अक्वायर किया तो उन एसेट की WDV अक्वायर की या उन एसेट की फेयर वैल्यू अक्वायर की, फेयर वैल्यू अक्वायर की। ये पॉइंट क्या है ये मैं आपको CR में सिखाऊंगा क्योंकि पूरे 18 दिन का टॉपिक है ये कंसोलिडेशन। अभी लिखें, जब कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को अक्वायर करता है, जब कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को अक्वायर करता है, जब कोई बिजनेस, या उसे अहमद को फोन करें जो वहां मेरे साथ पढ़े, बहुत सी बातें डिस्कस करनी है, जल्दी आ जाए बस। जब कोई बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को अक्वायर करता है तो बिकने वाला बिजनेस बिकने वाली डेट पर अपने एसेट्स बॉर्डर लाइन पर वॉश करवाता है। बूथी नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है एसेट्स वॉश हो रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय एसेट्स वॉश होना, फेयर वैल्यू पे जाना। कहां जाना, फेयर वैल्यू पे जाना। तो हर अक्वायरर, अक्वायरर कौन होता है जो खरीदता है, हर अक्वायरर या हर अक्वायरी एक्विजिशन डेट पर बैठकर बात करते हैं और अक्वायरर या अक्वायरी कहते हैं कि ये जो एसेट नजर आ रहे हैं आज आपको, ये तो अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी अपनी WDV पे पड़ रहे हैं।
मैंने एक बिल्डिंग 20 साल पहले खरीदी थी, डेप्रिशिएट करते करते इतनी सी रह गई, लेकिन आज मेन बुलेवार्ड का हिस्सा बन चुकी है, तो असल में तो इसकी वैल्यू इसकी WDB के बराबर नहीं है। ओके, अब एक्वायरर कहता है वो जो लैंड आपकी पड़ी हुई है उसे आपने कॉस्ट पे रखा हुआ है, वो तो पुल के नीचे आ चुकी है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कभी ये कह रहा है, कभी ये कह रहा है, तो फिर तय क्या हुआ, सारों की फेयर वैल्यू निकाल लो। अब हमने जो 10,000 दिए हैं वो एसेट्स की फेयर वैल्यू के दिए या WDB के दिए? फेयर वैल्यू के दिए। किसके दिए? हाँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो फेयर वैल्यू और WDB सेम होगी, तो लिखो एक्विजिशन डेट पर अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो फेयर वैल्यू और WDB सेम होंगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो WDB और फेयर वैल्यू दोनों बोले सेम होंगी। आप सुनना, भाई को यार बड़ी वेस्ट कोट पहन के आया हुआ है, डाल यार इस पे कैमरा जरा, खड़ा हो भाई, समझ गया था मैं तो कैमरे में जाना चाह रहा, खड़ा हो जा भाई, हट जा। ये घर का सबसे छोटा है, कोई वैल्यू होगी इसकी? नहीं, लेकिन जहां दामाद बना है वहां सबसे बड़ा है, वहां होगी भाई, होगी। अब इसको बात को समझो, इसके घर में कोई वैल्यू और उनके घर में वैल्यू ही वैल्यू है, बस इन्हीं की वैल्यू है। अपने घर में कोई वैल्यू नहीं है और उनके घर में बस वैल्यू ही वैल्यू है। अब इस बात को समझना, 1 2 3 4 5, ये 5 वो इंटेंजिबल एसेट है जिन्हें IS 38 ने एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट किया है। अगर तुम इंटरनली जनरेट हुए हो तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कि तुम्हारा मालिक तुम्हें कैपिटलाइज कर ले। वो लिस्ट दी हुई है आपको, मैं लिस्टें नहीं याद करता, आपने खुद याद रखनी है, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड पढ़ाने आया हूँ, स्टैंडर्ड याद करने नहीं आया। वो आप देख लें 5 कौन से हैं, एक ब्रांड था, एक गुडविल थी, एक मेस्टर्स था, एक कस्टमर लिस्ट थी, एक पब्लिशिंग टाइटल था, ये 5 है। इसका मतलब अगर मैंने सूफी को एक्वायर किया, सूफी कारोबार है, सूफी नाम है एतमाद का, ठीक है, अगर मैंने सूफी बिजनेस को एक्वायर किया है तो आप 5 इनकी बुक्स में एसेट नहीं है, क्योंकि IS 38 इन्हें इंटरनली जनरेशन की वजह से कैपिटलाइज करने से मना करता है। ये अगले 5 जो है इसने पैसे देके खरीदे हुए थे, तो ये 5 इसकी बैलेंस शीट में आ रहे होंगे, क्योंकि परचेज किया तो आएंगे, इंटरनली जनरेट किया तो नहीं आएंगे। अब मैंने सूफी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, पीछे सारे जो ये बैठे हुए हैं ये टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट है, इनकी फेयर वैल्यू भी मैंने एक्वायर कर ली, ठीक है। अब ये 5 मेरे पास आ गए, एक्सक्यूज मी, मैंने कहा हाँ सर हमारा कुछ सोचे। मैंने कहा तुम्हारा क्या सोचना, तुम्हारी हरकत ही नहीं सही है। कहते नहीं सर फिर भी कुछ सोचे। मैंने कहा हो कौन? ये जो मैंने बैलेंस शीट देखी है इसमें तो नहीं तुम पाए जाते। कहते सर यही तो आपसे डिस्कस करना है, अपनी कोई औकात ही नहीं है। सूफी को इतनी दफ़ा कह चुके हैं हमारी कोई औकात बना, कहते तुम इंटरनली जनरेटेड हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं हो, तुम एक्सपेंस हो। क्या हो सर? अब आपने एक्वायर कर लिया, देखे मैं कितना प्यार हूँ, खड़ा हो मेरी जान। कैमरे में दिखा भाई बच्चे को, जल्दी हो जाना मेरी जान। अब देखो ना कितना माशाल्लाह कलरफुल हुड पहन के आया हुआ, तशरीफ रखे भाईजान। अब इसकी वैल्यू है, साथ वाले की भी वैल्यू है, उसके साथ वाला, उसके साथ वाली सरकार, उसके साथ वाली सरकार, फिर उसके साथ वाला बंदा। अब ये 5 मेरे पास आ गए। कहते हैं सर हमें इन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया, लेकिन आप तो जब इन सबको खरीद के लेके जा रहे हो तो उसमें हम भी तो है, क्योंकि आपने तो सूफी को पूरे का पूरा खरीदा है, पूरे का पूरा खरीदा है, तो उन्हें भी खरीदा है जो रिकॉग्नाइज्ड हो चुके
उन्हें भी खरीदा है जो अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुए। सर देखे ना, आप हमारे लिए कोई कीमत दे रहे हैं, मैंने कहा हाँ तुझे 150 में ले रहा हूँ, ये 125 का है, ये 175 का है, वो 65 का है, वो 64 का है। इसका मतलब कीमत देते हुए अगर मैं इनकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करने में कामयाब हो जाऊं तो इन्हें जब मैं अपनी बस्ती में लेकर आऊंगा तो जैसे इनको रिकॉग्नाइज करूंगा ऐसे ही इनको भी रिकॉग्नाइज करूंगा। अब मैंने कितने दिए थे? 10,000। कितने दिए थे? 10,000। 5,000 दिए थे टेंजिबल एसेट्स के, 3,000 दिए थे तुम इंटेंजिबल्स के, और इनकी फेयर वैल्यू पांचों की लगाई तो वो बनी 1,000। 1200 कर लो। 5,000, 3,000 और इनकी फेयर वैल्यू टोटल कितनी बनी? 9,200। मैंने कितने दिए? तो कितनी गुडविल बनी? 800। कितनी गुडविल बनी? 800। पढ़ो जी, 4.1 पढ़ो, एग्जाम्पल पढ़ो। चलो, कंपनी एक्स ने कंपनी वाई को 100% एक्वायर किया। कंपनी वाई ने एक फेमस ब्रांड जो है वो ओन कर रहा है, जो उसने कई साल पहले लॉन्च किया था, यानी इंटरनली जनरेट से ब्रांडिंग बनी। फेयर वैल्यू उस ब्रांड की कितनी है किस वक्त? अब जब भाई सूफी ने इस ब्रांड को सोचा होगा तो क्या सोचा होगा? मैं तो कैपिटलाइज कर ही नहीं सकता क्योंकि इंटरनली जनरेट है। लेकिन जब मैंने अक्वायर किया तो इस ब्रांड की फेयर वैल्यू, तो इसका मतलब मैंने इन्हें भी अक्वायर किया। वो जो 800 रुपए लगाए हैं, 1200 रुपए लगाए हैं, वो इन सबके मिलके लगाए हैं। लेकिन इन्हें मैं कब रिकॉग्नाइज करूंगा? अगर इनकी फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पर डिटर्मिनेबल है। अगर डिटर्मिनेबल ही नहीं है फेयर वैल्यू तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि सूफी ने इन पे जो कॉस्ट लगाई थी मैं कहूं यार ये कॉस्ट है। यही तो रोला था पहले दिन से। सूफी ने क्यों नहीं कैपिटलाइज कर सका? क्योंकि कॉस्ट लिंक नहीं करती। कॉस्ट लिंक नहीं करती। याद करें, इंटरनली जनरेटेड इन 5 आइटम को रिकॉग्नाइज ना करने की मजबूरी ये थी कि इन्हें कॉस्ट असाइन नहीं कर पाए थे। ये बिजनेस के साथ क्या हुए हुए थे? इंटीग्रेट हुए हुए थे। इन्हें बिजनेस से डिटैच करके इनकी कॉस्ट डिटर्मिनेबल नहीं थी। ये तो कुछ ऐसा टिल्ड आया कि बिजनेस एक्वायर किया जा रहा है तो इनकी भी सुनी गई। ये बाहर निकले तो लोगों ने क्या कहा? ओहो बड़ी बात है। इसने कहा यार लोग हमें भी कहते हैं, इसका मतलब इसकी क्या लग गई? फेयर वैल्यू। तो घर वाले कोई पूछते नहीं, बाहर निकल जाओ तो लोग छोड़ते नहीं। इसका मतलब तुम्हारी क्या है? फेयर वैल्यू। तुम्हारी भी अलिफ काफ अलिफ ता है लेकिन घर में नहीं है। तो अगर अपनी आपने फेयर वैल्यू लगवानी है तो जरा घर से क्या हो, बाहर निकलो। बाहर निकलो बेटा, दरिया के किनारे जाके बैठ जाओ। हाँ, कोई ना कोई तो तुम्हारा शिकार कर ही लेगा। ठीक है मेरा चंदा, मेरे प्यारो, आओ पास। लो भाई, ओ भाई, चुप यार। नहीं लगानी नहीं, चुप करके सुनो। सूफी ने R&D डिपार्टमेंट खोला हुआ और वहां पर रिसर्च चल रही थी। इतने में सूफी की घरवाली ने कहा कारोबार बेच दो,
मैंने कहा पागल हो गई है, R&D चल रहा है। कहती है मैं कह रहा हूँ ना, कह रही है, अच्छा कह रही है भाई, मैं कह रही हूँ ना बंद कर दो, वरना मेरा डंडा चला तो R&D वैसे ही बंद हो जानी है और तूने भी बंद हो जाना। इसने फौरन घरवाली की बात मानी और कहा चलो मैं कारोबार बेचता हूँ, कारोबार मैं खरीद रहा हूँ। अब जब मैं इसके पूरे ऑफिस में फिरूंगा तो तुम एसेट्स के तौर पे नजर आ रहे होगे। R&D का दरवाजा खोलूंगा तो साइंटिस्ट नजर आएंगे, दूरबीन पे लगे हुए होंगे, क्या कर रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे। मैं उन्हें क्या कहूँगा, चलो निकलो शाबाश निकलो। वो क्या कहेंगे क्यों, मैं क्या कहूँगा, मालिक बदल गए, मालिक बदल गए। अब मुझे बताओ R&D कंप्लीट हो गई थी, इन प्रोसेस थी। जितना काम किया होगा मैं सूफी को कहूंगा कि मुझे उतना काम एक पेपर पे लिख के दे दो। सुबह से R&D कौन करेगा, मेरी टीम करेगी। जितनी इनकी टीम ने काम किया वो मैं इस्तेमाल करूंगा या नहीं करूंगा। मैंने ये R&D कीमतन खरीदी, फ्री में खरीदी, कीमतन खरीदी। हर वो चीज जो सूफी कैपिटलाइज नहीं कर सका और मैंने कीमतन खरीदी, उसके लिए क्या रूल है, मैं कैपिटलाइज करूंगा अगर उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन कर सकता हूं। तो इन 5 आइटम्स के अलावा एक और आइटम है, कौन, R&D। अगर मैंने किसी से इन प्रोसेस R&D खरीदी और वो इस R&D को एक्सपेंस बनाकर चल रहा था तो वो उसके लिए एक्सपेंस था। मैं खरीदूंगा तो मेरे लिए CWIP है। क्या है, क्यों, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट है, इन प्रोसेस है। अब वो इधर आएगी बस्ती में, नई बस्ती में, हमारे बिजनेस में, तो हम उसे क्या कहेंगे, मुंह धो लो। मुंह हमने धोया बनी, जैसी वैल्यू है वही उठा लो। इसका मतलब WDV और फेयर वैल्यू साइलेंट है तो सेम है। यहां आकर इन्हें एक्सपेंस रखूंगा या एसेट। अब वो चौड़ी होंगी, हम तो एसेट है तो क्या कहूंगा, अपनी औकात में रहो। अब तुम इधर आ गई हो, अब हम तुम पे 38 लगाएंगे। अगर तुम 38 मीट कर लोगे तो तुम एसेट हो, और अगर मीट नहीं करोगे तो एक्सपेंस हो। अब ये 400 की है, कितने की है, वैसे ये 1000 की है। हाँ वैसे 1000 की है, लेकिन अभी कितने की है, 400 की। मैंने इस पे रिसर्च लगाई 200 रुपए की, क्या करूं, मैं इससे 400 की लेके आया हूं, रिसर्च लगाई है इस पे मजीद 200 की, एक्सपेंस करूं, कैपिटलाइज नहीं कर सकती बीबी, अभी तो बताया। यहां आकर जीरो से वैसे चलेंगे जैसे 38 में चलते हैं, और 38 कहता है रिसर्च को क्या करो, बुरी वाली डेवलपमेंट को, अच्छी वाली को। ओके हो गया, पढ़ो ध्यान से पढ़ो। R&D खरीदी भाई, खरीदी। मेरे पास आकर ये क्या है, एसेट है। क्या इसमें सिर्फ अच्छी वाली डेवलपमेंट है, नहीं, बुरी वाली डेवलपमेंट भी है, इवन रिसर्च भी है, लेकिन मेरे लिए ये CWIP है। अब जब ज्वाइन कर लिया इसने, इससे आगे इस पे 38 लगेगा। रिसर्च करूंगा तो बुरी वाली डेवलपमेंट, अच्छी वाली डेवलपमेंट। ओके जी, थैंक यू। लो जी, करके दो सॉल्व। हुई है उससे बात?
कितने की इन प्रोसेस R&D खरीदी है? यही 2 लाख इसकी क्या है फेयर वैल्यू? कब है ये खरीदने वाले के लिए CWIP इंटेंजिबल बन गया? इसमें रिसर्च कितनी थी, इसमें डेवलपमेंट कितनी थी, ये मेरे लिए मैटर करती है? नहीं करती। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इस पे किया, रिसर्च कितनी लगाई, इसे क्या कहूँगा? और डेवलपमेंट कितनी लगाई? 2 लाख। कब से लगाई? 1/1/19 से। क्राइटेरिया कब मीट हुआ? 31/7/19 को। और इधर आ गया 31/12/19 ड्यूरिंग द ईयर है। ये क्या है? बुरी वाली क्या बनेगी? ये क्या है? ये क्या बनेगा? CWIP। मैं अकेला तो नहीं हूं? 240 का 7/12 कर दो, 5/12 कर दो। मैं अकेला तो नहीं लगा हुआ? क्योंकि तुम भी बड़े कूल एंड काम बैठे हुए हो ना यार, जैसे तुम्हें भी सारा पता चल रहा है। आ रही है? उस्ताद कहा करते थे बच्चा 2 ही दफा खामोश बैठता है, या तो सारा समझ आ रहा है या वो जाने का इंतजार कर रहा है। कभी कहो यार ये रिलैक्स मूड में, मैंने पहले दिन आपसे वादा किया था आपके साथ मैं सबसे रिलैक्स मूड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला क्या समझ रहा। आपने शायद पहली दफा पिछले 8 महीनों में 7 महीनों में देखा होगा कि अंसारी साहब ऐसे बैठ के पढ़ा रहे हैं। ये है आपकी करैक्टरिस्टिक, ये आपको क्रेडिट जाता है माशाल्लाह। टेंशन ही नहीं होती माशाल्लाह। अल्लाह अच्छी बुरी नजर से बचाए आपको। ठीक है, चलो। अच्छी नजर भी बड़ी खतरनाक होती है, इंसान को अपने माँ बाप की भी नजर लगती है। ये नजर की बात होती है, कुछ नजरें होती हैं वो लग जाती है। सगे माँ बाप की नजर लगती है, अच्छी बुरी दोनों नजरें लगती है। मोहब्बत की भी एक नजर होती है, किसी को जी भर के देख लिया उसे नजर लग जाती है। चलो मैं कोई दीन की बात भी बताऊं ना, क्या चीजें है यार, गप्पू देख ले यार, फिर ये कहेंगे यार अंसारी साहब मजाक कर रहे थे। R&D खरीदा है, ये क्या है? CWIP इंटेंजिबल कितने से? 2 लाख से। उधार किया, दे दिए पैसे? दे दिए पैसे। फिर रिसर्च एक्सपेंस कितना? हाँ 70। कैश क्या हुआ? कितने से? बुरी वाली डेवलपमेंट कितनी बनी? डेवलपमेंट एक्सपेंस कैश क्या हुआ? कितने से? फिर क्या आई है? CWIP इंटेंजिबल कितने से? या अल्लाह मेरे मालिक तेरा शुक्र। जी बेटा, हाँ पीना मेरा बेटा, क्यों नहीं पीना पानी? ये पानी से पहले एक और अगली ने जिम्मेदारी दी हुई है ना, ये भी तो पीना पड़ेगा। बड़ा यार बंदे को डर के चलना पड़ता है मेरे बच्चों, तुम समझियो सर का डर बस आखिरी सांस। जब ये डर अल्लाह तुम्हें देगा ना इंशाल्लाह, तो तुम नफले मांगा करोगे अल्लाह हर मुसलमान को ये डर दे इंशाल्लाह। चलो ये ज्यादा नहीं फैल रहे? ये नया साल मेरे ख्याल अम्मा अब्बा ने कोई आपको सिग्नल दिया है? चलो, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इंटेंजिबल की लाइफ इंक्रीज हो जाए, आउटपुट इंक्रीज हो जाए, क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए और प्रोडक्शन टाइम डिक्रीज हो जाए, तो उस खर्चे को इंटेंजिबल एसेट कह देना। सेम वही बात है जो पीपीई में थी।
दिल की चाहत पे ना ये पढ़ लो। बाद अब अक्सर पूछते हो सर ये क्या होता है वो क्या होता है। ऑल दो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लो। बेटा बातें रख, इंसान में काम देखो। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, गुडविल। या बारी ताला खोल दे मेरी किस्मत का ताला। कितने बजे आओगे? चढ़े मुँह है अभी है 9 मिनट। पेटेंट क्या होता है? किसी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको एंटाइटल किया जाता है कि इस आइटम को बनाने या इस सर्विस को देने में आप क्या है, मोनोपोलिस्ट हैं, आप सिर्फ करेंगे। या इंडिविजुअल को दे देते हैं या ग्रुप ऑफ बिजनेसेस को दे देते हैं। ट्रेडमार्क क्या है? राइट टू सिंबल, नेम और यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैकेजिंग, स्टाइल और इवन कलर इन सम इंस्टेंस। इसलिए लोगो रजिस्टर करवाया जाता है। लोगो क्या करवाया जाता है? रजिस्टर, ताकि कोई और उस लोगो को यूज ना करे। कॉपीराइट क्या है? ये पब्लिशिंग राइट्स वगैरह होते हैं। लाइसेंस, तुम तो मछली पकड़ने का ही लाइसेंस लोगे, मछला तुमने पकड़ना नहीं है, ठीक है? तो कौन सा लाइसेंस ले लो फैमिली में? मछली पकड़ने का। फ्रेंचाइज क्या है? फ्राइज नहीं है, फ्रेंचाइज है। जैसे ही अक्सर आप देखते हैं गवर्नमेंट वाला केक्स एंड बेक्स, KFC वगैरह, ये या स्कूल सिस्टम में एजुकेटर्स वगैरह, ये क्या दे देते हैं? फ्रेंचाइज दे देते हैं। क्या दे देते हैं? फ्रेंचाइज। किसी पर्टिकुलर एरिया में आप काम कर रहे होते हैं, इसलिए सम टाइम बहुत छोटी लोकेशन पे KFC के 2 आउटलेट खुल जाते हैं। हम काफ़ी परेशान होते हैं, भाई ये क्यों खुल गए? इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने डील ऐसी की है कि 2 फ्रेंचाइज खुलेंगे। वैसे जियोग्राफिकली लोकेशन पे आमतौर पे एक ही होता है, लेकिन समटाइम ऐसा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है? गुडविल आपको बता दी, अभी कैलकुलेट करवाता हूँ। क्या गुडविल तुम्हें समझ आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी गुडविल अच्छी है। फैमिली में तुम्हारी गुडविल अच्छी है, टीचर्स में तुम्हारी गुडविल अच्छी है, और जो इन 2 जगह पे अच्छा हो उसकी हॉस्टल में भी गुडविल अच्छी होती है, उसकी हर जगह गुडविल अच्छी होती है अल्लाह के फजल से। हाँ, जो तुम्हारी फैमिली के वो मेंबर्स हैं जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे, उनकी बुक्स में तुम्हारी गुडविल बहुत खराब है। तुम एक बिगड़े हुए बच्चे हो और माँ बाप को धोखा देके लाहौर में खराब हो रहे हो। मैं भी बता रहा हूँ आपको, बिगड़ गया बच्चा, बच्ची बिगड़ गई। अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके, इसलिए दूसरे के बच्चों के करदार पे आ जाते हैं। अल्लाह हमारे माशरे को सही करे और अक्ल दे। करते हुए नहीं सोचते कि किस इंतहा पे जा रहे हैं, फिर बाद में सर पकड़ के बैठते हैं हमारे साथ क्या हुआ। और सियाने कहते हैं ना, बस चुप होके चले जाओ, अल्लाह खुद ही आ जाते हैं। अल्लाह को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, अल्लाह खुद आ जाते हैं खामोश और मासूम आदमी के लिए। चलो गरीबों, कितने पैसे दिए? 1000। नेट एसेट्स कितनी फेयर वैल्यू के उठाए हैं? और इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू तो फिर गुडविल के कितने दिए? 100 रुपया। 100 रुपया किस चीज का दिया? गुडविल का। गुडविल का कितना? 100 रुपया। अब गुडविल जो है वो अमोर्टाइज नहीं होती, लेकिन गुडविल क्या होती है? इम्पेयर होती है। अमोर्टाइज नहीं होती, क्या होती है? इम्पेयर होती है। ये क्या हुआ भाई? नहीं खत्म हो गया का बच्चा? ये कहाँ गया? अच्छा पोए हैं? क्या कह रही हो छोटू?
हाँ, इसके पास पेपर 9 है और इतने बड़े बड़े हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है। नजर लग गई ना? चलो आउज़ुबिल्ला पढ़ के अपने ऊपर फूंको, अपनी नजर लगी है। अल्लाह हाफिज।